Hello students, today I am going to teach you class 5th EBS chapter 5 seeds and seeds. सीड्स जैसा कि आप सभी जानते हैं, सीड्स मीन्स होता है बीज, जिसको हम सॉइल में ग्रो करते हैं तो वो प्लांट बन जाता है। और आप सभी लोगों ने सीड का स्प्राउट भी खाया होगा। सीड को वाटर में फुला के उसका स्प्राउट बनाते हैं और ब्रेकफास्ट में खाते हैं सभी लोग। तो आज हम इसकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। सो ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी। गोपाल वॉज वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। गोपाल अपनी मौसी की फैमिली का वेट कर रहा था। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। वो अपनी छुट्टियों में नेक्स्ट डे आने वाली थी। ही वॉज थिंकिंग अबाउट ऑल द फन एंड नाइस फूड दैट वी वुड हैव विथ हिज कजिन्स। वो नाइस फूड, अच्छा खाना जो अपने कजिन्स के साथ खाने वाला था और फन करने वाला था, वो सब सोचने लगा। जस्ट देन ही मदर्स कॉल्ड हिम। इतने में उनकी मदर ने बुलाया, गोपाल बिफोर यू स्लीप, सोने के पहले रिमेंबर टू सोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना। उन्होंने कहा कि 2 स्मॉल बाउल चना को सोक्ड मीन्स होता है पानी में डालना, भिगोना। एंड शी वाज गोइंग टू हिज बुआस हाउस एंड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। उन्होंने कहा कि वो बुआ के घर जा रही हैं और मॉर्निंग में आएंगी। एज ही वाज सोकिंग द चना, जैसे ही गोपाल चना सोक करने लगा, भिगोने लगा, उसने सोचा हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। उसने कहा कि 8 पर्सन के लिए 2 बाउल्स चना कैसे हो जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने 2 और बाउल्स चना को सोक्ड कर दिया, भिगो दिया, यानी 4 बाउल्स चने उसने पानी में डाल दिए। When his mother returns the next morning, जब उसकी मदर नेक्स्ट मॉर्निंग घर आई, she saw that the चना were overflowing from the vessel, कि चना वेसल से ओवरफ्लो हो रहा है। Look at this book, बुक में देखिए, ये चना ओवरफ्लो होके नीचे भी गिर रहा है। How much did you soak? तो asked his mother, उनकी मदर ने पूछा कि ये कैसे हुआ, आपने कैसे चना भिगोया, कितना भिगोया। How did that happen? Wondered गोपाल। गोपाल को भी आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, क्योंकि उसने जब चने को भिगोया था तो चना बहुत कम था और फिर ये तो ओवरफ्लो हो गया। क्योंकि ऐसा होता है, चना जब सूखा चना होता है तो वो छोटा होता है और जब वो पानी से सूख जाता है तो वो चना बड़ा हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। यू सोक टू मच, एनीवे इट इज गुड, नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। उनकी मदर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा है, और मैं आधा कुक कर लूँगी सब्जी बनाने के लिए और आधे को स्प्राउट बना लूँगी। अब देखिए आगे कैसे स्प्राउट बनाते हैं, शायद आप लोग भी जानते होंगे स्प्राउट कैसे बनाते हैं। आई कैन सेंड दिस टू योर आंट, और मैं आपकी आंट को भेज दूँगी स्प्राउट वाला चना। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने स्प्राउट चना खाने को के लिए उनको बोला है। She tied half of the soaked चना in a wet cloth, और उन्होंने गीले कपड़े में आधा चने को बांध के रख दिया। एंड हैंग देम अप टू स्प्राउट, और स्प्राउट के लिए उसको हैंग कर दिया। हैंग मीन्स टांगना, टांग दिया। अब नीचे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस एंड व्हाई। इसमें पूछा गया है कि आपके घर में कौन कौन सी चीजों को भिगोया जाता है, भिगोने के बाद बनाया जाता है, एंड व्हाई। सो स्टूडेंट, हमारे घर में जैसे सोयाबीन, पीनट, मूंगफली, ग्राम, चना, मसूर, मूंग, ये सभी चीज़ें फुला के ही बनाते हैं। और जब हम राइस एंड दाल राइस बनाते हैं तो उसको भी कुछ देर पहले भिगो देते हैं। एंड वाई क्यों ऐसा करते हैं बताइए। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि भिगोने से जो हमारा जैसे ग्राम है या मूंग है वो सॉफ्ट हो जाता है, ओके, और खाने में इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग। कौन कौन सी चीजें आप स्प्राउटिंग के बाद खा सकते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, और स्प्राउटेड कैसे करते हैं। हाउ मच टाइम डज इट टेक, और स्प्राउट होने में कितना टाइम लेता है। तो स्प्राउट करने के लिए हम चना, मूंग, मसूर, मूंगफली, ये सब चीज़ लेते हैं। एंड स्प्राउट कैसे करते हैं। स्प्राउट करने के लिए अलग अलग टाइम लेते हैं। जैसे चना
ज़्यादा टाइम लेता है, 24 आवर्स से 36 आवर्स लेता है। और हमारा मूंग मसूर ये थोड़ा 24 आवर्स में ही स्प्राउट हो जाते हैं। इनके लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट इनको 1 नाइट, एक रात के लिए इनको पानी में डाल देते हैं। फिर पानी से निकालने के बाद गीले कपड़े में बांध के रख देते हैं, ताकि ये दूसरे दिन देखें तो स्प्राउट हो जाते हैं। हैज द डॉक्टर or someone you know ever told you to eat sprouts and why? डॉक्टर या किसी और ने और को आपने कहते हुए सुना होगा कि हमें स्प्राउट खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्प्राउट में सभी न्यूट्रिशन होते हैं, इसलिए हमें स्प्राउटेड फूड खाना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 43। डू दिस एंड फाइंड आउट। डू दिस मीन्स एक्टिविटी करना है आपको। ओके, जो मैं बताऊंगी उसको करते जाना है। डू यू रिमेम्बर दैट इन क्लास 4th यू डिड एन एक्टिविटी विथ सीड्स? क्या आपको याद है आपने क्लास 4th में भी ये एक्टिविटी की थी? नाउ ट्राई अनदर वन, अब फिर से कीजिए। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स। आपको 3 बाउल्स लेना है और कुछ चने लेना है। पुट 5 चना इन द फर्स्ट बाउल। फर्स्ट बाउल में 5 चने डालना है एंड फिल इट अप विथ वाटर, और उसको वाटर से फिल कर देना है। पुट अ damp piece of cloth और some cotton wool in the second bowl। सेकेंड बाउल में या एक गीला कपड़ा या कॉटन वूल, गीला कॉटन वूल रखना है। एंड नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चना, और सेम नंबर जैसे पहले में 5 लिए थे तो इसमें भी 5 चने हमें उस गीले कपड़े में रख देना है और उसको कवर अप कर देना है, ढक देना है। पुट द सेम नंबर ऑफ चना इन द थर्ड बाउल। थर्ड बाउल में भी आपको सेम नंबर ऑफ चना रखना है, जैसे 5 चने रखना है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं डालना है और उसको भी कवर अप कर देना है। ओके, फिर नीचे एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल में आपको राइट करना, ऑब्जर्व करके वो तीनों बाउल्स को देखना है कि चने में क्या चेंजेस हुए हैं और नीचे टेबल में राइट करना है। जैसे फर्स्ट, आर द सीड्स गेटिंग एयर? फर्स्ट बाउल, सेकेंड बाउल, थर्ड बाउल। तो फर्स्ट बाउल में क्या आपके चने को एयर मिल रही है? तो नो, क्योंकि चना वाटर से फुल है और वाटर में तो एयर जाती नहीं है, तो नो। सेकेंड बाउल में यस, क्योंकि ये कपड़े में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं, जिससे एयर पास हो जाती है। एंड थर्ड बाउल यस। आर द सीड्स गेटिंग वाटर? तो सीड्स में वाटर है, किस बाउल में वाटर है? तो फर्स्ट बाउल में नो, फर्स्ट बाउल में यस, फर्स्ट में तो वाटर फिल किया था ना, तो यस। सेकेंड बाउल यस, सेकेंड बाउल में भी आपने जो क्लॉथ्स लिया था वो गीला था। एंड थर्ड बाउल नो, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला था। एंड व्हाट चेंजेस डिड यू सी? अब आपने नेक्स्ट डे देखा तो उनमें क्या चेंजेस दिखाई दिए? तो फर्स्ट बाउल के चने कैसे हो गए होंगे? साइज में बड़े हो गए होंगे, क्योंकि इसमें वाटर सोक हो गया, वो फूल गए होंगे। एंड सेकेंड बाउल में भी चने फूल गए होंगे, ठीक है। एंड थर्ड बाउल, और इसमें स्प्राउट भी आ गया होगा। एंड थर्ड बाउल में कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे, क्योंकि इसमें आपने कुछ भी नहीं डाला था। हैव द सीड्स स्प्राउटेड? क्या सीड स्प्राउट हुए? तो फर्स्ट बाउल में नो, फर्स्ट बाउल में स्प्राउट नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप उसका वाटर नहीं निकालोगे तब तक स्प्राउट नहीं आएगा। ओके, सेकेंड बाउल में स्प्राउटेड यस, एंड थर्ड बाउल नो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल एंड राइट। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट? किस बाउल के सीड स्प्राउट हुए? तो क्या लिखोगे आप? किस बाउल के हुए थे? सेकेंड बाउल। What differences did you see between this bowl and the other bowls? इस बाउल में और अदर बाउल में क्या डिफरेंस है, बताइए। डिफरेंस ये है कि जो सेकेंड बाउल था उसमें एयर पास हो रही थी, तो स्प्राउट होने के लिए एयर की भी जरूरत होती है, जो हमारे फर्स्ट बाउल में नहीं मिल पा रही थी। और थर्ड बाउल में वाटर नहीं मिल रहा था, इसलिए स्प्राउट नहीं हुआ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई द चना इन अ डैम्प क्लॉथ? गोपाल की मदर ने चने को डैम्प क्लॉथ में, गीले क्लॉथ में क्यों बांधा था? स्प्राउट के लिए, फॉर स्प्राउट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज नंबर 44, ड्रॉ। इसमें आपको एक स्प्राउटेड चने को ड्रॉ करना है। स्प्राउटेड चने की ड्राइंग बनाना है, उसको बहुत अच्छे से देखना है किस तरह से स्प्राउट निकलता है।
और फिर इसको ड्रॉ करना है। ओके, फिर इसमें ये व्हाट इज दिस, लुक हियर, दिस इज मसूर। मसूर दाल आपने शायद खाई होगी। ये कहती है मसूर, व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल। जब मसूर को स्प्लिट किया जाता है, मीन्स तोड़ दिया जाता है 2 पार्ट्स में, तो वो मसूर दाल बन जाती है। बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, लेकिन मुझ में स्प्राउट नहीं आता है। कैन यू थिंक वाई, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा, चने को ही देख लीजिए, आप जब चने की दाल बनाते हैं तो दाल में स्प्राउट नहीं आता, ठीक है। वो होल ग्रेन, जो पूरा ग्रेन होता है, उसी में स्प्राउट आता है। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोजेक्ट, प्लांट योर सीड्स। आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें आपको एक पॉट लेना है और उसमें पॉट में क्ले डाल के, मिट्टी डाल के एक सीड से प्लांट ग्रो करना है, ठीक है। तो टेक अ क्ले पॉट और अ टिन, एक या तो पॉट लेना है या टिन लेना है विथ अ वाइड माउथ, जिसका माउथ वाइड हो, चौड़ा हो। मेक ए स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन, कैन के बॉटल में आपको एक होल कर देना है। फिल योर कैन विद द सॉइल, और उस कैन को सॉइल से फिल कर देना है। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन द सॉइल, और सॉइल में 4 और 5 सीड्स डाल देना है। एंड प्रेस देम जेंटली। डिफरेंट ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड सच एज मस्टर्ड, फेनुग्रीक या मेथी, सीसम, सीसम को तिल कहते हैं, और कोरिएंडर, धनिया, ठीक है। तो आपको सरसों, मेथी, तिल या धनिया किसी के भी सीड्स ले लेना है। सभी स्टूडेंट को अलग अलग सीड्स ले लेना है। ओके, और ये प्लांट इसको लगा के देखना है और देखना है कि कितना टाइम लेता है ये सीड से ग्रो होने में प्लांट। एंड राइट नेम ऑफ द सीड, और फिर नीचे राइट करना है कौन सा सीड आपने ग्रो किया, यहाँ पे सीड का नाम, डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम, एंड डेट डालना है जब से आपने लगाना स्टार्ट किया। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट द सॉइल, स्टार्ट फिलिंग द टेबल, और फिर ऑब्जर्व करना है जब वो सीड निकलना, सीड से स्प्राउट निकलना स्टार्ट होता है, स्प्राउट मीन्स प्लांट निकलना स्टार्ट होता है, तो ये टेबल फिल करना है। टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ अ प्लांट यूज थ्रेड, और प्लांट की हाइट कैसे मेजर करोगे, एक थ्रेड से पहले मेजर करोगे और फिर उस थ्रेड को स्केल से मेजर करके ये टेबल फिल कर देना है। जैसे यहाँ पे डेट लिखना है तो यहाँ 4 डेट्स आप लिखोगे। हाइट ऑफ द प्लांट, कितना हाइट में बढ़ता जाता है आपका प्लांट, नंबर ऑफ लीव्स सीन, डेली कितनी लीव्स निकलती हैं, एनी अदर चेंजेस, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी अगर प्लांट में चेंजेस होते हैं तो वो चेंजेस राइट कर देना है। दैट्स ऑल स्टूडेंट। नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पार्ट, इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। ओके।